हेलो व्यूअर्स, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का पाथफाइंडर्स फैन अकेडमी पे स्वागत है। डीप सीक के लॉन्च करने के बाद अमेरिका में एक बहुत ही बड़ा कोहराम मच गया और इसी कॉन्टेक्स्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अमेरिका के टेक्नोलॉजी लीडर्स को कहा कि बॉस, दिस इज द वेकअप कॉल, अब आंखें खोल लो नहीं तो चिड़िया चुग जाएगी खेत। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका अपने हार्ड पॉलिसी सैंक्शंस के थ्रू अब चाइना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस सपने, इस प्रोग्रेस को रोकने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है। ऑलरेडी टीएसएमसी ने चाइना को जो एडवांस चिप सप्लाई कर रही थी उसको बैन कर दिया जब अमेरिका टीएसएमसी पे प्रेशराइज किया। और अब एक और खबर आ रही है कि एनवीडिया H20 चिप्स, जिसको डीपसीक ने यूज करके अपने एल्गोरिदम को ट्रेन किया है, अब उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगते हुए नजर आ रही है। तो इस समय कॉन्स्टेंटली अमेरिका जो है वो चाइना के अगेंस्ट एक टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर को फुल मोड में लॉन्च कर चुका है। और भारत क्यों पीछे हटता? भारत के ऊपर जब खुद सवाल आ रही थी कि भैया भारत 140 करोड़ का देश, विकसित भारत, विश्व गुरु सब बनने की बात कर रहा है, लेकिन हमारा डीप सीक मोमेंट कब आएगा? तो उसी के बाद अश्विनी वैष्णव जी ने तुरंत ऐलान कर दिया डीप सीक के सक्सेस के बाद कि भारत का अपना खुद एक होम ग्रोन चैट जीपीटी, जो डीप सीक से भी खतरनाक होने जा रहा है, वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं आने वाले 10 महीने में। तो इसके ऊपर काफी ज्यादा लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये कैसा हमारा खुद का चैट जीपीटी होने वाला है। और इसके बाद भारत सरकार तो इस समय डीप सीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बैन लगाने का भी विचार कर रही है, जिस तरीके से टिकटॉक पे लगाई है, बिकॉज अगेन नेशनल सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी के लिए डीप सीक बहुत खतरा हो सकता है। लेकिन अब यहीं पे नहीं रुका। अगर आप इस बजट की बात करें, निर्मला सीतारमण जी ने बजट दिया, बजट से आप खुश होंगे कि नाराज होंगे ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, लेकिन एक चीज जहां पे क्लियर कट फोकस दिखते हुए नजर आया, खासकर डीप सीक के कॉन्टेक्स्ट में, वो है टेक्नोलॉजी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रायोरिटी एरिया रखा गया है। कैसे साइंस को बढ़ाया जाए, कैसे टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए, कैसे इनोवेशन को बढ़ाया जाए, कैसे क्यूरियोसिटी को बढ़ाया जाए, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जाए, इन चीजों के ऊपर भारत सरकार का बहुत बड़ा एक प्रयास देखने को मिला। और इसमें अगर कोई एक लैंडमार्क फैसला भारत सरकार की तरफ से आया है तो वो ये है कि आने वाले 5 सालों में 50,000 नंबर याद रखिएगा, बहुत बड़ा नंबर होता है, अटल टिंकरिंग लैब्स, सो 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स को लॉन्च किया जाएगा आने वाले 5 साल में, जिससे भारत के इनोवेशन के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव हो सकता है। तो यह खबर बजट से आ रही है कि 5 साल में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा। निर्मला सीतारमण जी ने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि इन अटल टिंकरिंग लैब से जो यूथ है, जो हमारा यंग इंडिया है, उसका एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाने में बहुत बड़ा मदद करेगा। इसका मतलब कि जो हमारे नौजवान लोग हैं वो कैसे साइंस के थ्रू अपने दिमाग को सोचें, कैसे क्यूरियोसिटी ड्रिवन माइंडसेट रखें, कैसे इनोवेशन के बारे में सोचें, एक ऐसा टेम्परामेंट जो ट्रेडिशनलिज्म से हट के मॉडर्निज्म की बात करता हो, उसको डेवलप करने में ये अटल टिंकरिंग लैब्स, खासकर जो यंग किड्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हो सकता है। तो आखिरकार ये अटल टिंकरिंग लैब है क्या, किस इनिशिएटिव के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, और बजट 2025 में और तमाम किन किन चीजों के ऊपर बातचीत किया गया है, जिससे आने वाले समय में भारत का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, उसमें काफी ज्यादा मदद मिल सकता है। इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड्स। बट आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपके लिए लेके आया है। पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आप अपने सिलेबस का अध्ययन कर सकते हैं, अपने आप को अपडेट रखने के लिए करंट अफेयर मैगजीन्स, और आप अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये तीनों चीज के पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, जो काफी अपडेटेड हैं, कंसाइज हैं, and the best part is that all these PDFs are going to be absolutely free of cost. So don't waste your time. Go to the description box and download all these PDFs ASAP. Now, अटल टिंकरिंग लैब्स क्या है? तो अटल टिंकरिंग लैब एक लैब है। आपने बचपन में जरूर फिजिक्स लैब गए होंगे, केमिस्ट्री लैब गए होंगे, तो ऐसा ही एक लैब है जिसमें आज जो 21st सेंचुरी के टेक्नोलॉजी हैं, सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स,
इन चीजों को एक्सेस करवाया जाएगा जो बच्चे हैं फ्रॉम 6th ग्रेड टू 12th ग्रेड। तो जो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चे हैं वो कैसे इन 21वीं सदी के टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सके, उनको सीख सके, उनको समझ सके, सो दैट उन बच्चों को इनके प्रति एक क्यूरियोसिटी आए, एक इंटरेस्ट जागे, एक इनोवेशन की भावना जागे। इसके लिए जितने भी स्कूल्स हैं उनमें इस तरीके के अटल टिंकरिंग लैब्स को बनाया जा रहा है। ऑलरेडी 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए जा चुके हैं। 2016 से इसको बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब इसमें एक एक्सपोनेंशियल राइज देखने को मिलेगा, बिकॉज आने वाले 5 साल में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स को बनाया जा रहा है, जिसमें वर्ल्ड का बेस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट बच्चे जो हैं वो आने वाले समय में देश के भविष्य बन सके। और ये जो अटल टिंकरिंग लैब है, इसको लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा अंडर इट्स फ्लैगशिप स्कीम, जो कि अटल इनोवेशन मिशन है। तो अटल इनोवेशन मिशन एक ग्रैंड मिशन है, इसी का एक कंपोनेंट है अटल टिंकरिंग लैब, जो स्कूल्स में बनाया जा रहा है बच्चों के लिए। अटल इनोवेशन मिशन की बात करें तो इस मिशन का सिंपल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कैसे एक कल्चर को प्रमोट किया जाए भारत में, जो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेटिव माइंडसेट और इस तरीके की भावनाओं से गाइड हो। तो अभी तक हमारा जो कल्चर कास्ट, रिलीजन, ट्रेडिशनलिज्म पे बात करता है, कैसे एक भारत में साइंटिफिक टेम्परामेंट लाया जाए, कैसे भारत के लोगों में सोचने के प्रति एक क्यूरियोसिटी लाया जाए, इनोवेशन के प्रति आकर्षण किया जाए और रिस्क टेकिंग एबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बढ़ाया जाए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में नीति आयोग जो है वो अटल इनोवेशन मिशन में कॉन्स्टेंटली भारत के इनोवेशन के लिए बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, जिसमें अटल टिंकरिंग लैब तो बनाया गया है स्कूल्स में, इसके अलावा ऑफिस में, यूनिवर्सिटीज में इसी तरीके के अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। अटल न्यू इंडिया चैलेंज लाया गया है कि जितने भी आज भारत के सामने सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है, वो चाहे डिफेंस का हो, वो एग्रीकल्चर का हो, अगर उसमें कोई पर्सन या कोई इंस्टीट्यूट इनोवेशन कर रहा है तो उनको आइडेंटिफाई करे और उनको और ज्यादा सपोर्ट करे, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, जो भी मदद उनको किया जा सकता है। और जितने भी ऐसे भारत के नौजवान बच्चे या लोग हैं जो बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन उनको कोई सही मेंटरशिप और गाइडेंस नहीं मिल रहा है, उसके लिए नीति आयोग जो है वो उन लोगों के लिए कुछ मेंटर्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप अपने फील्ड में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आपको किसी सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज है, कुछ अचीव किया है, तो आप मेंटर ऑफ चेंज बन सकते हैं उन तमाम ऐसे लोग जो खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, जिनको पता नहीं कैसे इनोवेशन में आगे बढ़ा जा सकता है। तो इन तमाम चीज अटल इनोवेशन मिशन के अंदर नीति आयोग ऑल ओवर इंडिया कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें बजट में, निर्मला सीतारमण जी ने आप देखिए क्या क्या बात की। पहला, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये लॉन्च किया जाएगा, जो 500 करोड़ के बजट से बनाया जाएगा। अगेन आप देख सकते हैं डीप सीक का साफ इंपैक्ट दिखते हुए नजर आ रहा है। आईआईटीज जो हैं, जो 2015 के बाद बने थे, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा सो दैट और बच्चे आईआईटीज को ज्वाइन कर सके। इसके अलावा एक डीप टेक फंड ऑफ फंड्स बनाया जा रहा है। डीप टेक का मतलब वैसे टेक्नोलॉजी जो बहुत क्रिटिकल हैं, जिसमें बहुत सोफिस्टिकेशन चाहिए, जिस वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, तो वैसे डीप टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए एक फंड ऑफ फंड्स बनाया जाएगा और 10,000 फेलोशिप्स दिए जाएंगे एट आईआईटीज एंड आईआईएससी अंडर पीएम रिसर्च फेलोशिप। तो अगर आप टीएमआरएफ के बारे में जानते होंगे, तो अगर आपको ये स्कीम मिल जाता है तो आपको 70,000 पर महीने स्टाइपेंड मिलेगा, सो दैट आप रिसर्च कर सको विदाउट वरिंग अबाउट मनी, राइट। इसके अलावा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को और ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का मतलब जैसे बड़े बड़े आप कंपनी देख लीजिए, केपीएमजी हो गया, ये जितने भी कंपनीज है, ये कैसे अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इंडिया में खोल सके, रिसर्च लैब्स इंडिया में खोल सके, तो उसी को हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को कहते हैं। और इसके अलावा अगर आप बजट की बात करें तो बजट इस साल मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बजट एलोकेशन हुआ है वो 20,000 करोड़ हुआ है, जो पिछले साल से 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। तो ये साफ बताता है कि भारत सरकार का इनोवेशन और आरएनडी पे कितना ज्यादा फोकस है। और आप देखिए इसी का फायदा ये हो रहा है कि भारत रिसेंट टाइम्स में इनोवेशन इंडेक्स में दुनिया का 39th रैंक पे अब आ चुका है, जो पहले काफी पीछे हुआ करता था। और पेटेंट जो है वो 17 गुना ज्यादा अब इंडिया जनरेट कर रहा है। और इन सभी चीजों को डिटेल में इस साल रिलीज किए गए इकोनॉमिक सर्वे में भी जिक्र किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आर वी डूइंग एनफ
सो एब्सोल्युटली नो। अगर इस समय हम बात करें, जो हम बजट दे रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो 1% से भी कम है। इट इज अराउंड 0.6 to 0.7%। एंड इफ वी कंपेयर इट विद चाइना 2.4, यूएस 3.5, इजराइल 5.4, मतलब साफ यहां पे दिखता है कि हमारा R&D बजट अभी भी इट हैज अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। बट स्टिल एनीवेज, भारत सरकार को डीप सीक का एक वेकअप कॉल देखते हुए सामने आ रहा है। दैट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। हाउ कैन दिस thing be improved? Please let me know in the comment box with your valuable suggestions. I hope you like the video. Thanks for watching it. Stay tuned for the next video.